मुरादाबाद। संभल हिंसा में सांसद और सपा विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज होने पर पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिया बयान। जिस दिन हिंसा हुई है उसे दिन संभल सांसद वहां पर मौजूद नहीं थे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, उन्होंने भीड़ को कैसे भड़काया है। संभल हिंसा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अवैध हथियारों से युवकों की मौत की पुष्टि हुई है। कई बार पुलिस भी देसी बंदूक के इस्तेमाल करती है, यह कोई नई बात नहीं है, सभी को मालूम है। गिरिराज सिंह के बयान पर सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा कहा गया हो सकता है वह सही कह रहे हो। जब गोधरा कांड हुआ था तब से बीजेपी की आंधी आ गई थी। गोधरा कांड से फायदा किसको हुआ था? उसे समय भी गोधरा कांड पर कई सवाल उठे थे, आज भी सवाल यही उठ रहे हैं। कम्युनल माहौल करने के बाद किस पार्टी को फायदा होता है ये सब जानते हैं। गोधरा एक्सपेरिमेंट क्या पता संभल में भी किया गया हो, चुनाव होंगे हो सकता है। तरीके से नमाज हुई है, एक संभल का मामला चल रहा है लगातार, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मुरादाबाद की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा की गई, जैसे हर हफ्ते होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। जुमे में मजहबी बातें लोगों को बताई जाती हैं, बुराइयों से किस तरह रुका जाए, अच्छाई पर चला जाए, तालीम की अहमियत, इन सब चीज़ों पर बयान किया जाता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक अजमेर का मामला है सर, अजमेर में भी हजरत जो है याचिका दाखिल करी गई है, वहाँ पे भी मंदिर बताया गया है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में। हाँ, ये बात मैंने देखी है और ये क्योंकि कोर्ट से इसका नोटिस भी आया है, दरगाह वाले इसका इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। और हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में अमन व अमान रहे। किसी तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कि फ़ला जगह फ़ला चीज़ थी, फ़ला जगह फ़ला चीज़ थी, इसको जो हमारे बड़े रहनुमा हैं, हमारी तंजीमें हैं, वो मुसलसल इसको देख रही हैं और इसके लिए जद्दोजहद कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला से उन सबको कामयाबी अता फरमाए और हमारे मुल्क का माहौल इसी तरह जो सदियों पुराना हिंदू मुसलमान का आपसी भाईचारे का है वो बना रहे, यही हमारी दुआ है। सांसद जी, जियाउर रहमान बर्क और जो वहाँ के विधायक हैं संभल के, उनके बेटे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या कहेंगे संभल हिंसा को लेकर के? ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है जियाउर रहमान बर्क उस दिन संभल के अंदर ही नहीं थे। वो भीड़ को कैसे भड़काते, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मेरी तो यही डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो संभल की, और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। जो भी कल्प्रेट है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुरादाबाद के कमिश्नर साहब का जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलिस की बंदूक से किसी की भी मौत नहीं हुई है। देसी कट्टे वगैरह की बात कही जा रही है कि बंदूक से हो सकता है नहीं हुई हो पुलिस की बंदूक से, क्योंकि पुलिस के पास जो बोर होता है उससे मौत नहीं हुई हो, देसी बंदूकों से हुई हो। ये तो पीएम रिपोर्ट में अगर है तो सही है। तो विपक्ष पूरा यही, बहुत सी बार पुलिस भी देसी बंदूकें इस्तेमाल करती है, कोई नई बात थोड़ी है, सभी को मालूम है। एक आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि गोधरा जैसी साजिश रची गई है और जो वहाँ के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। हो सकता है वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि गोधरा कांड जब हुआ था उसके बाद बीजेपी की आंधी आ गई थी। फायदा किसको हुआ था गोधरा से? उस वक्त भी गोधरा कांड के ऊपर बहुत सवाल उठे थे और आज भी ये सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि कम्युनल माहौल करने के बाद किस पार्टी को फायदा होता है मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हो सकता है कि गोधरा वाला एक्सपेरिमेंट संभल में भी किया गया हो। चुनाव होंगे और होते ही रहते हैं, पूरे देश में एक संदेश जाता है।